कुछ लोगों ने महाकुंभ में सड़कें बंद और जाम देखा, कुछ लोगों ने महाकुंभ में अध्यात्म और दिव्यता देखी, कुछ लोगों ने महाकुंभ में अपने माता पिता और अपने सपनों को पूरा होते देखा। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि कैसे इतने छोटे से शहर प्रयागराज में लगभग आधा भारत के लोगों के लिए बिजली, पानी, रहने और खाने की एक बहुत ही सक्सेसफुल व्यवस्था हो गई। किसी ने ये भी नहीं देखा कि 50 करोड़ हिंदुओं में से किसी ने भी अन्य धर्म के अस्तित्व को चुनौती दी और ना ही किसी के नरसंहार का आह्वान किया। किसी ने यह भी नहीं देखा कि महाकुंभ में कोई अलग घाट दलितों के लिए या ब्राह्मणों के लिए, जाटों के लिए या अग्रवालों के लिए बनाया था। सभी हिंदुओं ने साथ में स्नान किया और हर हिंदू को जातिवाद से परे समान रूप से सम्मान भी मिला। किसी ने यह भी नहीं देखा कि इतने सारे हिंदुओं के बावजूद किसी भी अन्य धर्म की धार्मिक संरचनाओं पर पत्थरबाजी करी गई। किसी ने यह भी नहीं देखा कि 50 करोड़ हिंदुओं में से किसी ने भी एक भी विदेशी को, जो अपनी आस्था के साथ महाकुंभ में स्नान करने के लिए आए थे, उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया। दोस्तों, अमेरिका की आबादी से 2 गुने 64 करोड़ लोग इस बार महाकुंभ पहुंचे। महाकुंभ शुरू होने से पहले ही यूपी सरकार ने 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया था। 2019 में 24 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। 2025 में यह रिकॉर्ड टूट चुका है। हर रोज औसतन 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। 9 लाख साधु संत, नागा और 10 लाख कल्पवास महाकुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में रहे देश विदेश के कई मेहमानों ने संगम में स्नान किया। इस दौरान 73 देशों के डिप्लोमेट्स और कई लाख विदेशी नागरिक प्रयागराज पहुंचे। जहां इंडिया के कुछ हिंदू अपने ही धर्म का मजाक बनाना कूल समझते हैं, जिन्हें कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट के बारे में तो पता था, पर 144 साल के बाद लगने वाला इस महाकुंभ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। And do you know where is Mahakumbh is happening? What? Mahakumbh. I never heard of that before. Never heard? No. और वही दूसरी ओर फॉरेनर्स, जिनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो घंटों घंटों का सफर करके महाकुंभ का हिस्सा बनने आए थे। I'm gonna cry. It's amazing. It's been amazing, absolutely beautiful. One of the best experiences of life. वो लोग हिंदू धर्म को गले लगा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका से हों, My experience of the Kumbh Mela is an elevation of consciousness. यूरोप से हों, जर्मनी से हों, साउथ अफ्रीका से हो, ईस्ट अफ्रीका से हो, या फिर जापान से हो। So I love India, Kumbh Mela, Kumbh Mela. इनफैक्ट जेंजी लोग जिस कोल्डप्ले की बात कर रहे थे, वो लोग भी महाकुंभ में गए थे। और सिर्फ कोल्डप्ले के मेंबर्स ही नहीं, बल्कि वेस्ट के कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी हिंदुइज्म को गले लगा रहे हैं। चाहे वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर हो, मैडोना हो, विल स्मिथ हो, माइली साइरस हो या फिर जूलियट रॉबर्ट्स हो। अब अंत में ना ये क्वेश्चन उठ रहा है कि इतने सारे फॉरेनर्स का झुकाव सनातन धर्म की ओर क्यों बढ़ रहा है? इस ट्रेंड का आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट होने वाला है? साथ ही ये भी सवाल उठता है कि अगर सनातन धर्म की लोकप्रियता दुनिया भर में बढ़ रही है, तो हमारे अपने देश के कुछ हिंदू अपने ही कल्चर से नफरत क्यों करते हैं? क्या आने वाले समय में यह मानसिकता बदली जा सकती है? नहीं। देखिए, आज के समय हमें एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि दुनिया भर में अनेकों विदेशी लोग सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के किसी न किसी एंगल से प्रभावित हो रहे हैं। यह लोग भारत आकर यहाँ के कल्चर और लाइफस्टाइल को समझने और अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप महाकुंभ को ही देख लीजिए, जहाँ 15 लाख से अधिक फॉरेनर्स प्रयागराज में आए थे और सनातन धर्म की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। I love Indian culture. Sanatan Dharma is I've been following since I was born. I practice yoga and I search for moksha. हर हर महादेव, हर हर महादेव। कईयों ने तो सनातन धर्म अपना भी लिया है। देवराज सेव्यमान पावनं कृपांकजं ज्ञानयज्ञसूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं हर हर महादेव। जहाँ पश्चिमी देश हिंदू धर्म और संस्कृति को समझने और अपनाने का प्रयास कर रहा है, वहीं भारत में आजकल के सो कॉल्ड जेंजीज, ये पीढ़ी ना अपने ही संस्कृति को हीन समझ रही है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत में हिंदुत्व और हिंदू धर्म का काफी तेजी से मेन स्ट्रीम हो रहा है।
पर आज भी भारत में ऐसे तबके हैं जो हिंदू होते हुए भी हिंदू धर्म से पूरी तरह कटे हुए हैं। उनके अंदर हिंदू धर्म और भारतीय कल्चर के बारे में ऐसी धारणा होती है कि यह सब तो भाई बैकवर्ड है और सिर्फ वेस्ट को फॉलो करना ही कूल है। यह देखिए कि इन जेनजी यूथ को कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन महाकुंभ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। Where is Coldplay concert is happening in Mumbai? नवी मुंबई DY पाटिल नवी मुंबई And do you know where is Mahakumbh is happening? What? Mahakumbh. I never heard of that before. No. Where is Mahakumbh happening? नवी मुंबई। इन्हें हर वेस्टर्न सीरीज और फिल्मों की जानकारी होगी, लेकिन रामायण और महाभारत जैसे खुद के ग्रंथों के बारे में इन्हें जरा भी पता नहीं होगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कूल बनने का नैरेटिव। भारत के शहरों में जेनजीज का एक बड़ा तबका ये सोचता है कि इंडियन कल्चर इंफीरियर है और वेस्टर्न कल्चर सुपीरियर है, और वेस्टर्न कल्चर अपनाने से वो कूल लगेंगे और इस तरीके से वे एक टिपिकल इंडियन से ऊपर उठ जाएंगे। आप देखते होंगे कि इस कैटेगरी के लोग अक्सर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि इन्हें ये कूल लगता है। So it was Ram, Lakshman and Sita in the forest together for 14 years. That's a fact. Did you know that Lakshman did not sleep for 14 years when they were in that forest? Did you know that shit? Can you imagine how creepy that was for Sita? I'm just saying, you wake up in the middle of the night, there's a dude like, good morning. You're sleeping well? Ram, can you get your creepy brother out of here, please? Ram, can you get your creepy brother out of here, please? हेलो फ्रेंड्स, गौमूत्र पी लो। ओह सॉरी, ये गौमूत्र नहीं बल्कि मेरा मूत्र है। तो फ्रेंड्स, मेरा मूत्र पी लो। तो अब आप अपने बच्चों को इस बीमारी से कैसे बचाएंगे? उनको इस बीमारी से बचाने के लिए आपको खुद को पहले हिंदू धर्म को, सनातन को समझना पड़ेगा। जब आप समझेंगे तो उन्हें आप अपने आप बचा लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक मार दो, या नया हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।